हेलो फ्रेंड्स, मैं मिहिर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मिहिर केयर्स पे। अभी हम लोग बात करेंगे एडोलसेंस एज क्या होता है। इस एज में ये एज बहुत क्रिटिकल क्यों है, क्यों सारे शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स के नशा इसी एज में क्यों लगता है, मतलब ज़्यादा चांस होता है इसी एज में लगने का। तो ये एज इतना क्रिटिकल क्यों है, एडोलसेंस किस उम्र को बोलते हैं, इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल में। इसके अतिरिक्त जो लोग कोई बाहर जाते हैं घर से या अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं तो उन लोगों को किन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि कभी उन्हें सिगरेट का, बीड़ी का, गुटखा का, ड्रग्स का, अल्कोहल का हैबिट न लगे, आदत न लगे, उसकी लत न लगे। और अगर किसी को लत लग जाता है तो उन्हें कैसे ठीक किया जाता है, इस पर भी हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी कोई एडिक्ट हो चुका है, मतलब एडिक्शन का शिकार लग चुका है, लत लग चुकी है किसी भी चीज़ का, तो वो कैसे संभलेगा, उनमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या परेशानियां आएंगी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के बाद, और फिर इसका इलाज कैसे है, अगर वो ये आदत छोड़ना चाहे तो उसे क्या क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं एडोलसेंस क्या होता है। एडोलसेंस एक कंडीशन है 12 से 18 की उम्र में जो उम्र होता है उसी को एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं। इस समय को हम लोग एडोलसेंस पीरियड क्यों बोलते हैं, मतलब क्या क्या खास बात होती है इस समय में। तो इस समय में जो भी खास बात होती है, मतलब कुछ नए हार्मोन्स बनने लगते हैं, नए नए हार्मोन्स बनने लगते हैं बॉडी में। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, पहले भी बनता है पर पहले बहुत कम होता है, अभी इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल जब ज़्यादा होता है तो इस दौरान हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है, आप बूढ़े हैं, आपको चलने में परेशानी होती है, लेकिन पीछे जब कुत्ता पड़ जाता है तब आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, आप भागने लगते हैं, दौड़ के जाने लगते हैं। क्यों? यही एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। और सोचिए जब 12 से 18 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसमें जब इस हार्मोन का लेवल अचानक बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें समझदारी तो आप जैसे है नहीं, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। एनर्जी लेवल बढ़ने की वजह से उसमें क्यूरियोसिटी, मतलब कुछ जानने की ललक जो होती है, ललक बहुत बढ़ जाती है और हर बात में मन करता है आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसी फीलिंग आती रहती है उस बच्चों में। और इसके अतिरिक्त मन होता है एक्सपेरिमेंट करे, मतलब कुछ भी देखा, किसी को देखा सिगरेट पीते तो मन कर रहा है एक बार पी के देखते, ये मतलब एक्सपेरिमेंट करने की टेंडेंसी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के होती है। और यही वो कारण है जो छोटे बच्चों को मोटिवेट करता है ये सब लेने के लिए। और इसके अतिरिक्त जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं, वो कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं, इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और जैसे देखिए एडोलसेंस आने के बाद चेंजेस क्या क्या आते हैं। जैसे 10-11 साल तक में लड़का और लड़की कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों एक समान होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन उसके बाद मेल में अलग कैरेक्टर होने लगते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग दिखने लगते हैं। क्यों? और एडोलसेंस एज की वजह से। और यही बहुत सारे हार्मोन हैं जिसमें एक हार्मोन है एड्रेनलिन, इसके बारे में हमने बात किया। तो क्या क्या ऐसे चेंजेज आते हैं एडोलसेंस के दौरान, जो मेल में अलग चेंजेज आते हैं, फीमेल में अलग, जो मेल और फीमेल को अलग बनाता है। तो जैसे देखिए फीमेल में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने लगते हैं। इसके अलावा फेस पे, बॉडी पे एक्नी यानी पिंपल आने लगेगा। छोटी छोटी बात पे वो भौं टेढ़ा करके नहीं, मतलब आप बचपन में उसे कोई कपड़ा ला के देते हैं बहुत खुश होती है, पर एडोलसेंस आने के बाद आप कोई अपने मन से कोई सस्ता कपड़ा ला के दे दीजिए, एकदम मुँह टेढ़ा होने लगता है, नहीं पसंद है, नहीं चाहिए हमको, मतलब इस तरह उसे गुस्सा आने लगता है, हर बात पे अच्छा बुरा लगने लगता है कोई भी बात। तो ये फीमेल में कैरेक्टर। इसी तरह मेल में भी बॉडी पे, फेस पे एक्नी यानी पिंपल आने लगता है। इसके अतिरिक्त उसमें मूड स्विंग, मतलब कभी अचानक मूड बदल जाना, गुस्सा जल्दी आना, थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ने लगता है। उसके फेस पे या बॉडी पे हेयर्स आने लगते हैं। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो मेल में आते हैं एडोलसेंस के दौरान। इसी दौरान उसकी समझदारी बढ़ती जाती है और सारे गलत आदत जो भी होते हैं उसका सबसे ज़्यादा चांस होता है इसी एज में लगने का। तो जैसे देखिए, जैसे आप लोग सुने होंगे कि हर बच्चों का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि कुछ भी देखा तो एक बार करके देखते ये करने का। और यही वो टाइम है जो उसको बार बार मोटिवेट करता है कुछ ऐसे गलत स्टेप लेने का, सिगरेट स्मोकिंग शुरू कर देने का, गुटखा, तंबाकू, ये सब जो भी खाते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये सब लेने का यही वो समय होता है जो उसको मोटिवेट करता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है बच्चा का। अगर बच्चा में मन इस तरह नहीं हो रहा है, उसके मन में कुछ नया करे, कुछ अलग करे, उछले कूदे खेले, तो वो बच्चा बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। मतलब हेल्दी बच्चों में ये सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैं 2 लाइन कविता की पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, वैर भव चाहे जितना हो मधुशाला से रखने वाला, एक बार बस मदिरालय के आगे होके गुजरे, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। मतलब आप कितने भी बड़े पंडित हैं, पुजारी हैं, जब तक शराब का
से दूर है तभी तक ठीक है। एक बार अगर उस घर में चले गए जहाँ शराब बिकता है और उसे पी लिया, उसके बाद तो फिर छूटना मुश्किल है। और उसकी अगली पंक्ति है, और रसों में स्वाद तभी तक दूर जभी तक है हाला। कहने का हाला मतलब शराब, मतलब बाकी रस में तभी तक आपको स्वाद लगेगा जब तक शराब आपने नहीं पिया। तो यही है कि बस एक बार लेके देखते हैं। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, मतलब कुछ ललक होती है, बस एक बार करके देखते हैं। वो लोग मुंह से खींचता है और नाक से धुआं कैसे निकलता है, ये सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो उन्हें मोटिवेट करती है। इसके अतिरिक्त जो लोग बच्चा होता है पढ़ाई में उतना मान लीजिए कमज़ोर है और पेरेंट्स उसे प्रेशर देते हैं, पढ़ो इतना पैसा दे रहे हैं, तो इस दौरान भी बच्चा उन लोगों से मिल जाता है जो पढ़ाई में तो ठीक ठाक होता है लेकिन वो शराब पीता है या सिगरेट लेता है। तो वो लोग बताते हैं या सीनियर्स मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि ये बहुत कूल है, इसे लो तो काम बढ़ेगा, बहुत ध्यान देगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सचमुच बढ़ता है कंसंट्रेशन, लेकिन कुछ ही दिन तक। उसके बाद तो जिस पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा था तो आप सिगरेट लेना शुरू किए, ये सोच के कि ये हमको मोटिवेट करेगा, पढ़ने में कंसंट्रेशन बनाए रखेगा। बाद में ऐसा होगा कि आप पढ़ाई ही छूट जाएगा, सिगरेट तो लेते रह जाएंगे, पढ़ाई ही छूट जाएगा। मतलब जिसके लिए उसका सहारा लिया अब वही आपका मेन हो गया और जो करना चाहते थे वो तो पीछे छूट गया। तो यही कारण है कि स्मोकिंग से दूर रहना है। लेकिन जैसे मोटिवेशन और कोई ऐसे साइट हैं जहाँ से बच्चे मोटिवेट होते हैं शराब पीने के लिए, सिगरेट लेने, स्मोकिंग करने के लिए। तो सबसे बड़ा कारण है टेलीविज़न, जहाँ पे मूवीज़ होती है बॉलीवुड की, टॉलीवुड, ये सारे मूवी दिन रात दिखाते रहते हैं। स्मोकिंग करो, बड़ा डॉन बनो, बहुत बड़ा पावरफुल आदमी बनो, तो वो स्मोकिंग करता हुआ दिखाता है। मतलब मोटिवेट करता है बच्चों को, आप लोग ये करिए। इसके अलावा इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये सारे वो साइट है जो बार बार बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि आप लोग ये काम करिए। सीनियर्स हो गए और फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि जो लोग सिगरेट पीते हैं तो वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, या कोई ड्रग्स लेता है तो चाहता है कि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रग्स लेने लगे, नए नए बच्चे, ताकि वो घर से पैसा लाए और जमा करके ड्रग्स मंगाए और हम लोग भी फ्री में पिए। तो जो लोग लेते हैं, तो ये सारे वो कारण है जो बच्चों को मोटिवेट करता है ये सब कदम उठाने के लिए। इसके अतिरिक्त जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ पढ़ाई में कोई कमज़ोर होता है और पेरेंट्स शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं और रिजल्ट के बाद उस पर बहुत डांटते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। अब डांट के क्या फ़ायदा है ना। अब रिजल्ट के समय में आप नारियल फोड़ो या अपना सिर फोड़ो, उससे क्या फ़ायदा। अगर ये डांटना ही था तो एग्ज़ाम से पहले डांटते तो शायद रिजल्ट कुछ बेहतर हो सकता था। तो ये भी कारण है जो बच्चों को मोटिवेट करता है इन सब चीज़ों के लिए, ड्रग्स के लिए, अल्कोहल के लिए। और इसी तरह जैसे देखिए कोई लोग घर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे बाहर जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, पटना जाते हैं, और भी शहर जाते हैं, जहाँ भी दिल्ली जाते हैं। आप वहाँ सोचिए, आप एक शहर लीजिए कोटा में कितना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 100, 50, 1000 इतना ही होगा। लेकिन कोटा में सिगरेट का दुकान कितना है, 10,000, लाख। तो आप बताइए, आप जो बच्चों को कोटा भेजते हैं और लापरवाही से घर पे पड़े रहते हैं ये सोच के कि हम पैसा तो भेजते ही हैं, जितना पैसों की ज़रूरत होती है हम तो भेजते हैं, तो बच्चा हमारा पढ़ के काबिल बन के आएगा। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे जहाँ निगरानी नहीं है, जहाँ 100-50 कोचिंग है और 2.5 लाख 2 लाख वहाँ पे सिगरेट का दुकान है, तो वहाँ पे बच्चा कैसे पढ़ पाएगा ठीक से। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, पेरेंट्स को ध्यान रखना है। अब आप लोग बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। जैसे आपको शक है अपने बच्चों पे या बाहर से आया है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। अगर वो कोई ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, सिगरेट लेता है, सनफिक्स, वो क्या क्या पीते हैं लोग, तो अगर ये सब लेता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए शुरुआती दौर में क्या होता है कि जब एक बार लेने लगे तो उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है सचमुच कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, क्लास में बैठते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, हर बातें उनको लगता है कि मेरा ध्यान एकदम कंसंट्रेट होते जा रहा है। शुरुआत में होता है ऐसा, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये एडिक्ट हो जाता है, इसका लत लगते जाता है, और जिसे कहते हैं एडिक्शन मतलब लत लग जाना। और एक बार लत लग गया उसके बाद कई सारे सिम्टम्स आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी, जैसे देखिए शुरुआत में क्या होता है कि उसका एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ेगा। एग्रेसिव बिहेवियर मतलब अचानक गुस्सा हो जाना, बात बात में गुस्सा हो जाना, हर बात पे मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, वो लापरवाह सा रहेगा, कहीं कपड़ा फेंका हुआ है ध्यान नहीं रहेगा, किताब कहीं पढ़ा हुआ है ध्यान नहीं रहेगा, लापरवाही उसमें बहुत बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त अपना वो पब्लिक और प्राइवेट हाइजीन बिल्कुल मेंटेन नहीं करेगा, मतलब बाल बिखरा हुआ है उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कपड़ा गंदा है उसे उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब चेहरा भी ठीक से धोना नहीं है उसे, ना तो कपड़ा नहीं तो सही से दिखना है, अपना लुक भी अच्छा नहीं रहेगा, उसका पिंपल मुंह पे होने लगेंगे, अचानक वजन कम होने लगेगा, ठीक समय पे ना तो उसे भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना तो वो पढ़ाई में ही
मन लगेगा। पहले अच्छा रैंक आता था, अब रैंक धीरे धीरे उसका ख़राब होने लगेगा। बिना किसी कारण के ही क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन में वो एब्सेंट होने लगेगा, मतलब अटेंडेंस उसका घटने लगेगा। बिना किसी कारण के ही उसका अटेंडेंस घटने लगेगा और वो पेरेंट्स से दूरियां बनाना चाहेगा। अगर पेरेंट्स फ़ोन भी करते हैं बात करने के लिए, आप टेलीफोन करते हैं या कॉल करते हैं, तो वो मतलब इग्नोर करेगा और ये बता के कि मेरा क्लास है, मुझे जाना है, आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहेगा पेरेंट्स से। इसके अतिरिक्त जो अच्छे दोस्त होते हैं या जो एडिक्ट नहीं है, ऐसे फ्रेंड, ऐसे दोस्त जो जिनमें ये सारी लत नहीं लगी है, तो उनसे वो दूरियां बनाना चाहेगा और हर बात पे गुस्सा आएगा, जिसे मूड स्विंग बोलते हैं। मूड स्विंग मतलब खाने बैठे कोई हंसी हंसी में ही कुछ ऐसा बोल दिया और अचानक बहुत गुस्सा आ जाना। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि उसमें एडिक्शन हो चुका है, लत लग चुकी है। और इसके अतिरिक्त एक और अच्छा सिम्टम्स होता है जो मतलब हॉबीज, जानते हैं ना आप लोग, हॉबीज मतलब जो काम हम बहुत देर तक करते हैं, हमें अच्छा लगता है। किसी को न्यूज़ देखना अच्छा लगता है, समाचार, किसी को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, किसी को पोयम यानी कविता लिखना अच्छा लगता है, कहानी लिखना, पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसे बोलते हैं हॉबीज। तो जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, मतलब जिसमें एडिक्शन की लत लग चुकी है, तो उसका हॉबीज़ पे भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जिस काम को वो घंटा तक करता था, अब उस काम में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये वो सिम्टम्स हैं। इसके अतिरिक्त शुरुआत में तो एडिक्शन होता है, लत लगती है, लेकिन बाद में ये एडिक्शन डिपेंडेंसी में बदल जाता है। डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग इस पर निर्भर हो चुके हैं। शुरुआत में हम लत लगती है तो मतलब नहीं लेंगे तो परेशानी आएगी, लेकिन बाद में जब ये डिपेंडेंसी में बदल जाता है, तब तो मतलब सबसे बुरी ज़िंदगी उस परिवार के लिए आ चुका होता है। इस दौरान उस इंसान को ना तो समाज के नियमों का ध्यान रहेगा, ना तो अपने परिवार का, ना तो अपने लोगों का, पेरेंट्स का ही प्रतिष्ठा का ख्याल रहेगा, कुछ भी नहीं। वो लत लग चुका है, अब वो चोरी करेगा, क्योंकि ड्रग्स मान लीजिए लाखों में आता है, करोड़ों में आता है, तो ड्रग्स के लिए उतना पैसा लाएगा कहाँ से? तो वो लोग ग्रुप बना करके चोरी करेगा, रेलवेज में मोबाइल छीन के भागेगा, स्टेशन पर भीख मांगेगा, सड़क पर भीख मांगेगा, लूटेगा, ये सब आदतों में चल जाता है। और पढ़ाई तो बहुत पीछे छूट चुका है, तो घर का भी प्रेशर रहता है, तो घर से भी बात नहीं करना चाहेगा। पेरेंट्स अगर अपने पास बुला भी लेते हैं, बिठा भी लेते हैं, तो वो दूर भागना चाहेगा। तो ये सारी परेशानियां, मतलब एकदम बर्बादी जो होता है ना घर का, वो अब शुरू हो चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ उनमें परेशानी क्या क्या आएगी। जो लोग सिगरेट पीते हैं पूरे खुश होते हैं कि हम बहुत काबिल हो गए, सिगरेट पीते हैं, ये तो बहुत कूल है, ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे लोगों में जो परेशानी आती है, तो जैसे जो एडोलसेंस के दौरान ये पीना शुरू करते हैं, तो मेच्योरिटी जब तक आती है, मतलब 20 साल क्रॉस करता है, तब तक तो उसमें बहुत लत लग जाती है, भयंकर डिपेंडेंसी हो जाता है, वो एकदम निर्भर हो जाता है उस चीज़ पे। तो उस दौरान अगर कोई सिगरेट का बहुत ज़्यादा लत लग चुका है, ऐसा लगता है अब ये आदत नहीं छूटेगा, तो उस दौरान उसके लंग्स में कैंसर हो सकता है, फेफड़ा में कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लाडर, उसके जो ये यूरिनरी ब्लाडर होते हैं, इसमें कैंसर हो सकता है। इसके अतिरिक्त उसको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, उसके पेट में अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर जिसे बोलते हैं, वो हो सकता है। फेफड़ा में इम्फाइसेमा एक बीमारी है जिसमें वहाँ जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया बहुत घट जाता है, ये समझिए ना, दम फूलने वाली बीमारी शुरू हो जाती है। ये सिगरेट स्मोकिंग से ही होता है। इसके अलावा जब लंग्स कैंसर होता है तो फिर उससे तो मौत होना ही तय है। और इसके अतिरिक्त जो लोग गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं ज़्यादा, तो उसमें मलाशय में कैंसर, मलाशय जानते हैं ना आप लोग, रेक्टम में कैंसर हो जाता है, बड़ी आंत में कैंसर हो जाता है, जिससे फिर मौत होना तय ही है, क्योंकि कैंसर होने के बाद तो कोई उपाय नहीं है। अल्सर हो जाता है या एम्फाइसेमा हो जाता है, इसका तो इलाज है, लेकिन बहुत मुश्किल इलाज है, तो इससे भी मौत हो जाता है। और हार्ट अटैक का चांस तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कभी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। जो लोग किसी के परिवार में हार्ट अटैक होता है, तो वो एक बार में ये बात समझ जाएंगे कि इससे कैसे परेशानी होती है। देखते देखते पता भी नहीं चलेगा, अचानक हार्ट अटैक आया और उसके पास समय भी नहीं होता है, कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी। तो ये होते हैं सिगरेट स्मोकिंग के। इसके अतिरिक्त जो लोग शराब पीने लगते हैं, मतलब एडोलसेंस के एज से ही, वो तो भयंकर पियक्कड़ बन जाते हैं एडल्ट एज आते आते। तो उसमें क्या होता है, लीवर उसका डैमेज हो जाता है, जिसे कहते हैं लीवर सिरोसिस। तो लीवर पूरी तरह डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा शराब पीने से, अगर शराब इथेनॉल होता है, इथेनॉल के बदले अगर सस्ता शराब लेने के चक्कर में मिथेनॉल पी लिए कभी आप, तो आपका हमेशा के लिए अंधा हो सकते हैं, हमेशा के लिए अंधा हो सकते हैं, और कुछ ही देर में आपकी जान भी चली जाएगी, बिना किसी कारण आपकी जान चली जाएगी। एक बस 2-4 घूंट पिया और कुछ देर में आपकी जान चली जाएगी। पहले तो अंधा हो जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा, और तब तक हॉस्पिटल में आपको ले जाया भी गया तो जान तो बच सकती है, लेकिन हमेशा के लिए अंधा हो जाएंगे, ये शराब पीने से। इसके अलावा जो लोग ड्रग्स लेते हैं,
ऐसे लोग जो जिम में जाते हैं चाहते हैं बहुत बॉडी वॉडी बने, जैसे ये फिगर देखिए आप लोग, तो ये मेल्स फीमेल सब होते हैं जो जिम में जाते हैं, जैसे फीमेल लेडीज पहलवान सब होती है, या मेल में भी जो चाहते हैं जो बहुत जल्दी बॉडी बने, तो वो लोग स्टेरॉयडल हार्मोन्स लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं, या फिर ड्रग्स लेते हैं, स्टेरॉयडल ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करता है, बॉडी तो आपको मतलब जाहिर सी बात है बॉडी तो आपको इसी तरह बढ़िया बना देगा, लेकिन ये ड्रग्स करता क्या है, तो ये ड्रग्स जैसे मेल में कुछ अलग चेंजेस करते हैं, फीमेल में अलग। जैसे देखिए मेल में ये क्या करता है, तो मसल तो बहुत बढ़िया बना देगा, लेकिन हार्ट अटैक का चांस इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, कभी अचानक हार्ट अटैक आ जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी। जैसे आप देखे होंगे वो कबड्डी खेल रहा था, अचानक उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक। एक बॉक्सिंग खेल रहा था प्लेयर, बहुत अच्छी बॉडी बनाई हुई थी, बॉक्सिंग खेल रहा था और अचानक गिरा, लोग समझे नहीं इसे क्या हुआ, लोग मतलब इंतजार करने लगा क्योंकि इतना हेल्दी पर्सनैलिटी है, अचानक इसे क्या हुआ, लेट हो गया हॉस्पिटल ले जाने में और उसी समय उसकी मौत हो गई, आप न्यूज़ पे देख सकते हैं। तो ये सारे कारण है वही स्टेरॉयडल ड्रग्स लेने के, जो ड्रग्स लेते हैं और उससे बॉडी बनाना चाहते हैं, या फिर जिम में बहुत मेहनत करते हैं, इस दौरान उसका हार्ट एकदम कमज़ोर होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है अचानक हार्ट अटैक से। इसके अतिरिक्त ड्रग्स लेने वाले अचानक गंजे हो सकते हैं, मतलब सिर का बाल बिना किसी कारण के अचानक उड़ सकता है, बॉडी पे उसके पिंपल आ सकते हैं, कंधा पे पिंपल आ सकता है, ये सारे सिम्टम, पिंपल यानी मुहासा आ सकता है। इसके अतिरिक्त कभी भी अचानक जोड़ में दर्द हो सकता है, उसका जो टॉलरेंस करने की क्षमता होती है वो बहुत घट जाती है, मतलब कभी भी वो टॉलरेंस ज़्यादा नहीं कर पाएगा, गुस्सा जल्दी आएगा, मूड स्विंग होगी, मतलब अचानक मूड बदल जाना। इसी तरह फीमेल्स जो होती है उसमें भी कई सारे चेंजेज आते हैं। तो फीमेल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जैसे कोई फीमेल स्टेरॉयडल ड्रग्स लेती है जिम में, या हाई एनर्जी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेती है, तो उसमें अचानक ऐसा होता है कि क्लैटोरिस का इन्लार्जमेंट हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें मतलब मैस्कुलिन कैरेक्टर आने लगता है, मेल जैसी कैरेक्टर आने लगता है, जैसे उसके मुंह पे बाल होने लगेगा, मूंछ आने लगेंगे, बॉडी पे हेयर ग्रो होने लगेगा। इसके अतिरिक्त फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो मेल फीमेल में आते हैं ड्रग्स लेने के बाद, और बिना किसी कारण के, जैसे बहुत महंगा और अलग अलग ड्रग्स जो होते हैं, जैसे आप लोग कोकीन का नाम सुनते हैं, स्मैक का नाम जानते होंगे, हेरोइन का नाम जानते होंगे, कोडीन का नाम जानते होंगे, बारबिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस, डेटुरिन, ये सारे ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन लेते हैं। कैनाबिनॉइड्स जैसे गांजा, हशीश, चरस, ये सब भी तो ड्रग्स हैं, और ये ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन लेते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जो नार्कोटिक्स के एकदम खिलाफ है। मतलब आप पे कभी भी केस होगा, पूरा ज़िंदगी का करियर ख़त्म हो जाएगा अगर जो स्पोर्ट्समैन लेते हैं, या गांव समाज में, या और भी लोग जो शहर में देखते हैं, मूवी में देखते हैं लोगों को ड्रग्स लेते हैं, पूरा खुश होते हैं कि अरे ड्रग्स लेंगे तो लोग हमें बहुत बड़ा समझेगा, हमें डॉन समझेगा, बहुत काबिल समझेगा। लोग भले आपको काबिल समझ ले, लेकिन कुछ ही दिन जब शरीर आपका साथ छोड़ देगा ना, उसके बाद सब काबिलियत निकल जाएगी, वो भी पीछे से, तो सारी काबिलियत निकल जाएगी। और ऐसे लोग जो ड्रग्स लेते हैं और भेन के अंदर में लेते हैं, मतलब भेन जो नसों में सुई लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उनमें बहुत सारी ऐसी बीमारी, जैसे एड्स जैसी खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस बी जैसी खतरनाक बीमारी फैल सकती है एक दूसरे से, और बेमौत मारे जाएंगे ऐसे लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स है। पेरेंट्स अगर ये सारे सिम्टम्स देखते हैं, जैसे मैंने बताया, मूड स्विंग होगा, क्लास में एब्सेंस होना, पढ़ाई में उसका रैंक घटना, उसका मतलब खुद पे साफ सुथरा पे ध्यान नहीं देना, कपड़ा गंदा होना, बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ है, अच्छा मतलब अच्छा दिखना ही नहीं, उसको दिखने से मतलब ही नहीं है, बार बार गुस्सा आना, पेरेंट्स से दूर जाना, गप करने, पेरेंट्स अगर फ़ोन भी करते हैं तो उनसे इग्नोर करना, उनसे गप नहीं करना कोई बहाना बना के, या फिर अतिरिक्त पैसा मांग रहा है, अगर बच्चा ये खरीदना है वो खरीदना है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि उनमें एडिक्शन हो चुका है। तो अब पेरेंट्स या कोई भी लोग, उसके दोस्त या टीचर कैसे जज करेंगे कि सचमुच इसमें एडिक्शन लगा है कि नहीं। तो आप उसे कम से कम 24 घंटा के लिए अपने पास बिठा लीजिए, 24 घंटा के लिए कम से कम, या आप अपने पास न बैठाइए तो ध्यान रखिए वो क्या क्या करता है। इस दौरान अगर वो मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की तलब लग चुकी है, आदत लग चुकी है, तो अगर वो 24 घंटा मान लीजिए आदत लग चुकी है, दिन में वो 2 बार पीता है, और अगर वो आप उसके सामने में है तब तो वो पी नहीं पाएगा, तो उसमें कई सारे सिम्टम्स आएंगे जिसे कहते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम। विथड्रॉल सिंड्रोम मतलब जो हरकत आप करते थे अचानक वो हरकत छोड़ देंगे तो आप में कई सारी परेशानियां आएंगी। ये परेशानियां क्या क्या हो सकती है, तो अचानक शरीर कांपने लगना, शरीर कांपेगा, कभी अचानक मूड स्विंग होने लगेगा, गुस्सा आएगा। इसके अतिरिक्त आपका ऐसा लगेगा जैसे मानो मन नहीं लगना, मतलब वोमिटिंग आने से पहले जो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है वो नौसिया वाली फीलिंग आएगी, पसीना आने लगेगा पूरे बॉडी में, शरीर कांपने लगेगा। तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो तब आते हैं जब किसी चीज़ का लत लग चुका है आपको और आप वो चीज़ नहीं ले रहे हैं।
और अगर किसी को सोशल मीडिया का लत लगा हुआ है और मोबाइल छीन के उसे बैठा दीजिए तो उसका भी यही हालत होगा। किसी को व्हाट्सअप या किसी से चैटिंग करने का या कोई भी ऐसी आदत लग चुकी है और उसका फ़ोन छीन के आप बैठा दीजिए तो उसमें भी ये सिम्टम्स आएंगे। इसको बोलते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम। और जैसे ही एक बार वो फिर से दोबारा मान लीजिए सिगरेट पीता था तो दोबारा सिगरेट पीने लगा तो ये सारे सिम्टम्स अपने आप गायब हो जाएंगे, अपने आप गायब हो जाएंगे। तो ये बताता है कि उनमें एडिक्शन हो चुकी है और कुछ दिन तक ही एडिक्शन होता है, उसके बाद ये एडिक्शन डिपेंडेंसी में बदल जाता है और एक बार आप इस पर डिपेंड हो गए तब तो इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके इलाज क्या क्या है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। जैसे आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में या हमारे लोगों में, कोई और में, आपके फ्रेंड में आपकी हरकत ठीक नहीं है, वो अपने फ्रेंड से अपने पेरेंट्स से दूरियां बनाना चाहता है, साफ़ सुथरा पे ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बिना कारण के किसी से झगड़ लेता है, तो ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि उसमें लत लग चुकी है। इस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे समझाना, मोटिवेट करना, डांट डपट के नहीं। अगर डांट डपट के करेंगे तो वो आपके सरेआम ये कम करेगा, घर छोड़ के भाग जाएगा। ज़्यादा उसे तंग करेंगे तो डिप्रेस में रहेगा, एंजाइटी रहेगी, मतलब चिंतित रहेगा, डिप्रेशन हो जाएगा और बाद में सुसाइड कर लेगा। तो डांटना डपटना नहीं है, इसे बड़े आराम से उसे समझाना है। और साथ ही मेडिकल काउंसलिंग की भी मदद लेनी चाहिए, मतलब आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसकी लत लग जाती है, अगर वो समय पर नहीं मिला तो जान तक जा सकती है। वो मतलब पसीना आएगा, छरपटी आने लगेगा, सिर दुखेगा, काँपने लगेगा बहुत शरीर, इसके अतिरिक्त उसमें जान तक जा सकती है। इस हालत में इंसान पहुँच सकता है। जैसे आप लोग मूवी में देखते होंगे कोई शराब पीता है और अचानक कसम खा ले आज के बाद हम नहीं पिएंगे, और उसको कितनी परेशानी अचानक आ जाती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ ऐसी दवाई उन्हें देते हैं जो जैसे ही उसमें तलब जोर होता है, मतलब बार बार मन करता है कि जाके शराब पी ले या जिस चीज़ की आदत लगी है वो चीज़ लेने लगे, तो वो जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो पिल्स निकाल के वो खा लेता है। पिल्स खाते ही उसका ध्यान भटक जाता है, वो भूल जाता है, उसे नींद आने लगती है, वो सो जाता है। जब नींद खुली फिर उसमें तलब जोर पकड़ लिया, फिर उसे लगा कि नहीं बेचैनी हो रही है, जल्दी से ले लेते हैं, फिर वो एक दवाई डॉक्टर जो दवाई देते फिर एक खा लीजिए, फिर वो ऐसे धीरे धीरे खाते खाते वो नॉर्मल हो जाएंगे, उसमें वो आदत भूल सा जाएगा। और एक बार अगर आदत छूट गया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, सभी लोग छोड़ भी नहीं पाते ये आदत, क्योंकि ये इतना मुश्किल होता है, इतना मतलब इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, बहुत दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए। एक बार कसम खा लिए जो हो जाए प्राण जाए पर ये आदत नहीं छोड़ेंगे। बस कसम ही नहीं खाना, डॉक्टर से सजेशन लेकर के, क्योंकि डॉक्टर वो दवाई भी देंगे, नहीं तो परेशानी इतना बढ़ जाएगी, हो सकता है आपकी जान तक चले जाए। ये मतलब जब बहुत दिन से जिसको आदत होता है शराब पीने का और वो अचानक छोड़ता है, जिसे बहुत दिनों से ड्रग्स लेने का आदत होता है वो अचानक छोड़ता है, तो उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन मेडिकल हेल्प लेकर के आप आसानी से इसको छोड़ सकते हैं। हो सकता है 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक समय लग जाए, लेकिन इसे आप आसानी से छोड़ सकते हैं। तो ये वो काम है जो आपको करना है। इसके बाद में पेरेंट्स को, अगर जो पेरेंट्स मुझे देखते हैं तो मैं उनको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी इसी वीडियो में बताया कि जब एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो उससे पहले हमें या पेरेंट्स को ये भान नहीं रहता, उन्हें ध्यान नहीं रहता कि अब बच्चा क्या कर रहा है। वो अपने पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ये सोचते हैं कि उसे 10,000 की ज़रूरत है तो हम 20,000 भेज देते हैं, अच्छे कोचिंग में दे देते हैं तो वो रैंक करके ले आएगा। अगर अच्छे कोचिंग में देने से ही वो रैंक बना के दे दे आपको या कामयाब होके आ जाए, तो फिर जितने कोचिंग चलाने वाले हैं, इतने सारे IAS के कोचिंग चलाने वाले हैं, IIT जो पढ़ाई करवाते हैं, नीट मेडिकल के पढ़ाई करवाते हैं, जनरल कंपटीशन करवाते हैं, तो फिर उन टीचर अपने बच्चों को क्यों नहीं करवा पाते? बस अच्छे कोचिंग में देने से हो जाता। तो वो सारे टीचर के बच्चे IITian होते, अच्छे डॉक्टर होते, अच्छे IPS होते, अच्छे रैंक वाले पर्सनालिटी वाले जॉब में होते, क्यों नहीं होते हैं? इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है अच्छा कोचिंग में देने से ही हो जाएगा। आप अच्छा कोचिंग में दे के ये सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब कोचिंग वाला उसे डिसिप्लिन सिखाएगा। कोचिंग में दे देते हैं, खुद ही अनुशासन सीख लेगा, बिल्कुल नहीं। जो आपके पास रह के अनुशासन नहीं सीख पाया, वो कोचिंग में क्या खाक सीखेगा? कुछ नहीं सीख पाएगा, सारी गलत आदत वो पकड़ लेगा। और आप जानते हैं जितने भी हॉस्टल होते हैं, आप जाके देखिए, नॉर्मल हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, और हॉस्टल में शाम में सुबह में सामूहिक रूप से वहाँ पे सिगरेट मंगाया जाता है, वहाँ पे सब बच्चे पीते हैं हॉस्टल इंचार्ज के साथ बैठ करके। तो ऐसी हालत में आप उसे हॉस्टल में देखिए, ये सोचते हैं कि नहीं अब तो मेरा बच्चा संभल के आएगा, कामयाब बन के आएगा, काबिल बन के आएगा। हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाने में लग जाते हैं ताकि पैसों की कमी नहीं होने देंगे। और पैसा तो भले आप बहुत खर्च कर देंगे पर कामयाबी नहीं मिलेगी, उल्टा बर्बाद होके आएगा। इसीलिए एडोलसेंस एज जो होता है ये 12 से 18 साल, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को अपने पास रखें। या फिर आप ऐसे जगह रहते हैं जहां आप उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकते तो आप भी बाहर चले जाइए। मतलब बच्चों को अगर बाहर भेजते हैं तो आप भी कोशिश करिए उधर बाहर रहने का। इससे क्या होगा कि वो आपके निगरानी में रहेगा, सही गलत का जो भी बात हो तो आप उनसे इस तरह की बात कीजिए ताकि वो अपनी परेशानी आपको बता सके। और
अगर पेरेंट्स को पता चल गया उसकी क्या परेशानी है तो बड़े आसानी से कोई भी परेशानी दूर हो जाती है। तो पेरेंट्स ये बात ध्यान रखेंगे कि रिसोर्सेज देने से पहले डिसिप्लिन देना ज़रूरी है। मतलब रिसोर्सेज यानी कि संसाधन देने से पहले अनुशासन देना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात पेरेंट्स जितना जल्दी समझेंगे बच्चे उतना स्वस्थ होंगे। और नहीं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले आपको मतलब नहीं है, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आप ताना देते हैं, उतना पैसा दिए तुम रिजल्ट नहीं ला पाया, अब आप नारियल फोड़ो या सिर फोड़ो, क्या फ़ायदा। बच्चा ज़्यादा ताना देंगे, ज़्यादा उसे डीमोटिवेट करेंगे तो क्या होगा, वो सुसाइड कर सकता है। और हर साल देखते हैं मेडिकल के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे जो तैयारी करते हैं कॉलेज जाके भी इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। अपनी परेशानी दूसरे को बता भी नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि पेरेंट्स ऐसा माहौल बना के ही नहीं रखे, अपने बच्चों से ऐसा रिलेशन बना के नहीं रखा। यही कारण है कि बच्चा अपनी परेशानी उन्हें बताने की जगह सुसाइड करना उन्हें ज़्यादा आसान लगता है। तो ठीक है, जो भी इस वीडियो को देखें इसे ज़्यादा शेयर करिए, और अगर वीडियो को अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको बिल्कुल लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जो लोग शहर से बाहर जाना चाहते हैं अचानक पढ़ने के लिए, या फिर पेरेंट्स जो अब दूर जाना चाहते हैं, पेरेंट्स की मान लीजिए ट्रांसफ़र हो गया, पेरेंट्स को दूर जाना पड़ रहा है अपने बच्चों से, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइए ताकि उन्हें पता चले कि ऐसे लोग जो उन्हें कहते हैं एक बार लेके तो देखो, अरे सिगरेट पी के देखो, एकदम कूल है, पढ़ाई में मन लगेगा। तो ऐसे लोगों से बचना है। और टीचर को अगर कंप्लेन कर सके तो बिल्कुल कंप्लेन कीजिए, या फिर खुद ही ऐसे लोगों से हट जाइए। तो ये वीडियो अगर वो देखेंगे तभी तो उन्हें इन सारी बातों के बारे में समझ आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे।